हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, ठीक है। और इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। तो सेक्शन फार्मूला होता क्या है कि अगर कोई दो पॉइंट्स गिवन है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। अगर दो पॉइंट्स गिवन है और इसको कोई पॉइंट, मान लो कि कोई पॉइंट पी बीच में इसको डिवाइड कर रहा है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। जैसे एक्स ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हमारा x1 y1 है, और b का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 क्या है y2 है। और यहाँ p बीच में कोई पॉइंट है x y, जो इसको कुछ सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या है, m है, और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू m है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू n है। या इन दोनों का रेशियो अगर लेंगे हम AP बाई PB, तो ये हमारा रेशियो जो है वो m/n, m/n के रेशियो में आता है। तो आपको पूछ लेगा कि अगर ये दोनों पॉइंट को कोई पॉइंट P जो है वो डिवाइड कर रहा है सर्टेन रेशियो में, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो P का x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो फॉर्मूला तो पहले ऐसे समझ लो कि x का फॉर्मूला क्या होता है और y का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन हम सब फॉर्मूला नहीं, हम लोग एकदम से निकालेंगे। कैसे निकालोगे फॉर्मूला, तो इधर वाले जो भी वैल्यू आएगा उसको आप लोग राइट साइड में मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो बताओ मुझे m को और n को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे, n वाला वैल्यू को किधर करोगे, इधर मल्टीप्लाई करना है दोनों से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर x का वैल्यू पूछेगा तो x वाले वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे आप बताओ m का आप x2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा m इंटू x2, ठीक है। और n का आप x1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा n इंटू x1। अब प्लस कर दोगे, नीचे में लिख दोगे m प्लस n, ठीक है। फिर y का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो इधर वाले को y से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा my2। और फिर n वाले को इधर से तो ny1, क्या हो जाएगा ny1। और फिर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो ये आपका आ गया x और y कोऑर्डिनेट बीच में आ गया, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि अब इसको मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले ये समझ लो, ठीक है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मान लो कोई पॉइंट है 2,3 दिया हुआ है, ठीक है। और कोई पॉइंट है 7,11 या 7,11 है, इसको कोई थर्ड पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे मान लो पी एक्स कमा हुआ है, और ये सर्टेन रेशियो मान लो कि 4:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना। तो आप लोग करोगे क्या, तो 7 का इधर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब 4 का इधर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो 7 का x का निकालना है तो 7 को x वाले कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 2 और प्लस यहाँ पे क्या करोगे बताओ, 4 का इधर 4 इंटू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब इधर वाले को इधर मल्टीप्लाई, 4 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाई 4/7। अब ये क्या आ जाएगा, ये 14 और ये कितना आएगा 28, जो कि आपका आएगा कितना 42 और बाई 11। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 7 को y से तो 3 इंटू 7 आ जाएगा, अब प्लस 4 इंटू 11 आ जाएगा, 4 इंटू क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और ये 4 प्लस 7, तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 21 और 44, तो 65/11, ये हमारा एक्स वाई का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे समझना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, दो पॉइंट दिया हुआ है। पहला दिया है -1,7। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 7.2 का पहला क्वेश्चन, वन -1.7 है, और क्या है -1 है, और 4, -3 है, 4, -3 है। इसको कोई पॉइंट जो है P मान लेते हैं, एनी पॉइंट है x, y, जो डिवाइड कर रहा है इसको 2:3 के रेशियो में, ठीक है। तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे और 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे दोनों में। अगर आपका x का कोऑर्डिनेट चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई करो 4 में, तो 2 इंटू 4 आएगा, आप प्लस, अब इधर 3 का मल्टीप्लाई करोगे -1 में, तो 3 इंटू -1 आएगा, होल डिवाइडेड बाई क्या करोगे 2 + 3 करोगे, 2 + 3 करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8 - 3 मतलब 5/5 आ जाएगा, जो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर y का वैल्यू पूछेगा तो 3 इंटू, देखो 3 इंटू क्या हो जाएगा y, 3 इंटू 7, वाई कोऑर्डिनेट 7 है, और 2 इंटू -3, और होल डिवाइडेड बाई 2 + 3, 2 + 3, अब ये कितना आएगा 21 आएगा, -6 आएगा बाई 5, तो ये 15/5 आएगा, जो कि आपको 3 मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा कि मान लो कि ये रेशियो आपको नहीं दिया रहेगा और बीच वाला पॉइंट दिया रहेगा, तो कैसे बनाओगे, ठीक है।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट के बारे में। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? अगर कहीं दो पॉइंट दिया है आपको, ए दिया है x1 y1, ठीक है, और बी दिया है आपको x2 y2, है ना, तो इस बीच में कोई पॉइंट पी हो जाएगा x y। अगर ये मिड पॉइंट है तो x का वैल्यू आएगा x1 प्लस x2/2 और y आएगा y1 प्लस y2/2। अब याद रखना, मतलब जो दोनों कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे। जैसे मान लो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है 2,3 और ये कोई पॉइंट है 4,7, ठीक है। अब हमें मिड पॉइंट है, ये क्या है, पी क्या है, पी है मिड पॉइंट, पी क्या है, मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो एक्स का वैल्यू आपको निकालेगा तो 2 + 4 मतलब 6/2 कितना आएगा, 3 आएगा। वाई का वैल्यू पूछेगा तो वहाँ 3 + 7y क्या आएगा, 3 + 7/2 मतलब ये 10/2 मतलब कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि अगर किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड गिवन हो, या सेंट्रॉइड कैसे निकालते हो, ठीक है, क्या निकालना है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे कोई ट्रायंगल गिवन है, ये ट्रायंगल गिवन है, इसका ये वर्टेक्स है x1, y1, बी वर्टेक्स है x2, y2 और सी वर्टेक्स है x3, y3, ठीक है। तो आपको कहेगा सेंट्रॉइड निकालने के लिए। सेंट्रॉइड क्या होता है, तो ये मीडियन है। मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। ये भी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये हमारा जी, हमारा अल्फा कोमा बीटा, ये हमारा सेंट्रॉइड है। तो आपको अल्फा का वैल्यू पूछेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कर देना, और बीटा का वैल्यू पूछेगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3 कर देना। इससे आपको सेंट्रॉइड निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये मैं मिटाता हूँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम का कि फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, ठीक है। पैरेललोग्राम का क्या निकालना है, फोर्थ वर्टेक्स। जैसे कि किसी पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है और डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम है। इसका एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये x1, y1 है। ये क्या है, x1, y1 है। बी हमारा x2, y2 है। सी हमारा x3, y3 है, ठीक है। और डी हमारा x4, y4 है, ठीक है। इसमें आपको पूछ लेगा कि इसमें से 3 गिवन रहेगा, कोई चौथा पूछ लेगा। जैसे मान लो कि आपको यहाँ x1 पूछ लेगा, बाकी सब गिवन रहेगा, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप याद रखना, x1 निकालने का फॉर्मूला है कि आप x1 के बगल वाले को जोड़ दो। जैसे x को निकालना है तो x वाले को जोड़ दो, तो x2 + x4 कर दो। क्या कर दोगे, x2 + x4 और माइनस कर दोगे क्या, सामने वाला को। माइनस क्या कर दोगे, सामने वाला को, x3। ऐसे ही अगर y1 पूछेगा तो y2 + y4 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, सामने वाला, सामने मतलब y3 हो जाएगा। ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि अगर a हमको निकालना है तो b + d कर देना है, b + d को जोड़ना है और c को माइनस कर देना है। जो निकालना है, अगर मान लो कि d निकालना है, d निकालना है तो d के बगल में क्या है, a + c है। क्या है, a + c है और माइनस क्या है, d है। ऐसे अगर c निकालना है तो c के बगल में क्या है, b + d है, b प्लस क्या है, d है और माइनस a है। ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ट, मैं अभी करवाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, उसमें मैंने एनसीईआरटी का एक बेस्ट क्वेश्चन ले लिया है। इसमें दिया हुआ ए का वैल्यू 1,2, बी का कोऑर्डिनेट है 4, सी का दिया है 3,5 और डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी का कोऑर्डिनेट x, 6। इसमें हमें x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो इस वाले फॉर्मूला से देखो, अब यहाँ y का हमें ये वैल्यू निकालना है, b निकालना है तो a + d को ऐड करेंगे और सामने वाला को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब यहाँ से मुझे बताओ, जैसे हमें y निकालना है तो y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे। जैसे y निकालना है यहाँ का, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट 2 + 6 है और सामने वाला y कोऑर्डिनेट क्या है, 5। तो घटा दो इसमें से, तो कितना आएगा, ये 8 में से 5 घटेगा, 3 बचेगा। फिर यहाँ का x निकालना है, y का वैल्यू में पता चल गया, x निकालना है तो x के बगल में क्या है, x के बगल में क्या है बताओ, 4 और 3 है। x के बगल में क्या है, 4 और 3 है और सामने में क्या है, सामने में x का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। तो 1 को घटा दोगे, ये 7 - 1 कितना बचेगा, 6, ठीक है। तो ये आ गया, ये पैरेललोग्राम का 3-4 वर्टेक्स दिया रहेगा, कोई पूछ लेगा तो ऐसे निकालोगे। अब इसका बेसिक कहोगे तो बेसिक भी हो सकता है। बेसिक कैसे होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इसका डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बाइसेक्ट करता है। और यहाँ पर जो इन दोनों से मिड पॉइंट आएगा और इन दोनों से मिड पॉइंट आएगा, वो क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। मान लो अब ये यहाँ के पॉइंट है, ओ वाला कोई पॉइंट है, तो यहाँ से अब आप क्या करोगे, इसका मिड पॉइंट निकालो, ठीक है। अब जब मिड पॉइंट निकालोगे यहाँ से,
तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे समझना, अल्फा का वैल्यू इसका भी मिड पॉइंट होगा, अल्फा का वैल्यू इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो अल्फा का वैल्यू इससे क्या आएगा कि 1 प्लस एक्स बाई टू आ जाएगा, और इससे भी क्या आएगा कि 4 प्लस 3 बाई टू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आपको देखना कि आ गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3, तो एक्स का वैल्यू आ गया 4 प्लस 3 माइनस 1, फिर भी एक्स का वैल्यू आ गया। फिर बीटा का वैल्यू ऐसे निकालोगे तो बीटा का वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट, इसका भी मिड पॉइंट इसका भी मिड पॉइंट है, तो 2 प्लस 6 बाई टू आएगा, और साथ ही साथ मिड पॉइंट का यही फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई टू, और इधर से क्या आएगा 5 प्लस वाई बाई क्या आएगा 5 प्लस वाई बाई टू। इसको काटेंगे यहाँ से तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू इधर 5 जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 कितना होगा 3, तो यहाँ पे यह क्या आ जाएगा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे कि अगर कोई पॉइंट मतलब आपको रेशियो निकालना है, पॉइंट दिया है तो रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। अब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और हमें भी कहेगा कि 2 पॉइंट्स नहीं, तीनों पॉइंट्स गिवन रहेगा और कहेगा किस रेशियो में डिवाइड करें वो निकालना है। x1, y1 एक पॉइंट हो गया, p हमारा x, y हो गया, और यहाँ पे b हमारा x2, y2 आ गया। समझ रहे हो। अब ये भी क्या है बताओ, ये भी पॉइंट आपको गिवन है, ये भी पॉइंट क्या है गिवन है, मतलब दिया हुआ है, ये भी पॉइंट आपको क्या है गिवन है, लेकिन निकालना क्या है, तो निकालना है रेशियो, निकालना है m/n का वैल्यू। क्या निकालना है, m/n का वैल्यू निकालना है। तो आप m/n का वैल्यू मत निकालो, आप निकालो k/1 का वैल्यू। क्या निकालोगे, k/1 का वैल्यू। मान लेंगे कि ये लाइन जो है, मान लेंगे लेट p डिवाइड्स, हम ऐसे मान लेंगे लेट p डिवाइड्स ए बी इन k इन द रेशियो k/1। हम मान लेंगे कि ये k अनुपात 1 में k/1 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक तो हम लोग तरीके से बना लेंगे कि इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इधर k का वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, k का इधर मल्टीप्लाई होगा और 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा, देखो समझो, x का निकालना है तो k का x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट से, तो k इंटू x2, और यहाँ से 1 इंटू x1, 1 इंटू क्या आ गया x1 आ गया, साथ में क्या आ जाएगा ये बोलो k+1, साथ में क्या आएगा k+1। तो यहाँ से आप लोग इसको, ये आपको गिवन ही है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, सारा गिवन है, इसको सॉल्व करोगे तो k का मान आएगा। वैसे ही y से हम लोग निकाल सकते हैं k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई k+1, ठीक है। इस तरीके का यूज करके मैं भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा कैसे बनेगा, वो पता चलेगा। दूसरा एक फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हो, k का वैल्यू याद रखना, माइनस लगाना यहाँ पे, और x में से x1 एक बार माइनस करना और x में से x2 एक बार माइनस करना, रेशियो लेना x माइनस x1 बाय x माइनस x2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला अभी आप लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर k का y में फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस y माइनस y1 लगा दोगे और y माइनस y2 लगा सकते हो, ठीक है। ये भी फॉर्म, इन दोनों में से किसी का यूज करके आप रेशियो निकाल सकते हो, नहीं तो बेसिक तरीका ये, इससे आप बेसिक तरीका का यूज करके रेशियो निकाल सकते हो। अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन ये समझना, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स इतना एंड इतना, है ना। मतलब अब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है इस दोनों पॉइंट को, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो निकालना है। देखो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये समझना है कि एक पॉइंट हमारा आ गया 1,-5 और हमारा जो बी पॉइंट है वो -4,5, ठीक है। अब इसको कोई बीच वाला जो पॉइंट है, वो बीच वाला पॉइंट है क्या, वो एक्स एक्सिस है, क्या ये एक्स एक्सिस कुछ इस तरह का होगा, और एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो निकालना है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x,0, है ना। एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x,0। अब यहाँ पे आप सोचोगे जब रेशियो, यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ तो आपको मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू पता रहता है, तो आपको यहाँ तो पता है नहीं, अब यहाँ पे आपको x पता है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, x तो नहीं पता है लेकिन हमको 0 तो पता है, तो 0 का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। तो मतलब हम जो भी फॉर्मूला लगाएंगे, y वाला पता है तो y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाओ, तो एक तो बेसिक हो गया, एक बेसिक मेथड का यूज कर सकते हो। बेसिक मेथड हमारा ये हो जाएगा कि हमें नहीं पता था, मान लेंगे k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेट इसको मान लेते हैं p डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, है ना, मान लेते हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 के रेशियो में। तो आपका मुझे बताओ कि 0 के बराबर क्या आएगा, तो 0 के बराबर आएगा k का इधर मल्टीप्लाई करोगे y वाला से, यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करोगे y वाला से, क्योंकि y का वैल्यू आप इक्वेट कर रहे हो तो y का ही मल्टीप्लीकेशन भी होगा रेशियो से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो,
के इंटू फाइव, तो ये हो जाएगा 5 इंटू के, और 1 इंटू माइनस फाइव, तो प्लस 1 इंटू माइनस फाइव होल डिवाइडेड बाई क्या आता है के प्लस वन। यहाँ से आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा 0 इंटू के प्लस वन, इधर आएगा आपका 5 के माइनस फाइव। यहाँ से आपका क्या है, 0 इज इक्वल टू 5 के माइनस फाइव, इधर 5 को लाओ, या ऐसे बना लो कि 5 के का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर आएगा तो 5 का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो के का वैल्यू कितना आ गया 1। इसका मतलब हमारा रेशियो जो आएगा वो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया के बाई वन, मतलब 1:1 के रेशियो में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग फॉर्मूला का यूज करें मेथड 2 का, तो फॉर्मूला का मैंने क्या बताया था, के का वैल्यू माइनस एक्स वन बाय एक्स माइनस एक्स टू। तो यहाँ तो आपका एक्स वैल्यू पता ही नहीं है, तो ये वाला पे आपको बनेगा ही नहीं, तो आप y वाला का यूज करो, तो y माइनस वाई वन का यूज करो, और यहाँ भी क्या आएगा y माइनस वाई टू आएगा। तो माइनस y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 है, y का वैल्यू कितना है 0, y1 का वैल्यू कितना है माइनस फाइव, 0 माइनस माइनस फाइव, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर y माइनस वाई टू, तो 0 में से क्या घटाओगे, 0 में से आप यहाँ किसको घटाओगे 5 को, y2 5 है। अब ये नीचे क्या आ गया, ये माइनस, ये बच गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस फाइव, काटोगे तो माइनस वन, और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 1। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन मैं इस पर और बताऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी का ये दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए इतना एंड बी इतना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक्स एक्सिस कैसे डिवाइड करता है, तो वो थोड़ा इससे कॉम्प्लिकेटेड था, भारी था। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको ए दे दिया है यहाँ पे -6,10, ठीक है, बी दे दिया है 3,-8, क्या दिया है 3,-8 दिया हुआ है, और ये पी पॉइंट भी आपको दे दिया है -4,6। अब बोल रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो निकालना है। तो यहाँ भी आप किस कैसे मान लोगे, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ बेसिक्स यूज करेंगे तो -4 इज इक्वल टू, यहाँ -4 इज इक्वल टू के का वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगा 3 से, और 1 का वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगा -6 से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, 3 इंटू के प्लस 1 इंटू -6, क्या आएगा 1 इंटू -6 होल डिवाइडेड बाई के प्लस वन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -4 इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू 3 के -6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 के -4 इज इक्वल टू 3 के -6। अब क्या करेंगे, के वाला को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, फिर -4 को इधर लेके चले जाओ, और -6 को लेके इधर आ जाओ। तो अब मुझे बताओ -4 + 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 के + 4 के। तो यहाँ से ये क्या मिलेगा, ये +2 इज इक्वल टू आएगा 7 के, क्या आ जाएगा 7 के। तो के का वैल्यू आ गया 2/7, के का वैल्यू कितना आ गया 2/7। तो यही हमारा क्या आ गया, तो मतलब ये हमको डिवाइड कर रहा है 2:7 के रेशियो में, किस रेशियो में, तो 2:7 के रेशियो में। तो ये हमारा एकदम बेसिक तरीका हो गया। अब हमने आपको फॉर्मूला भी बताया, तो फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, -x-x1/x-x2 करोगे तो कैसे बनेगा। अब देखो समझो, माइनस तो अपने जगह पे ही रहेगा, x का मान कितना है -4 है। अगर y लेके बनाओगे तो और y वाला में नेगेटिव नहीं, हाँ नेगेटिव है, चलो x लेके बनाते हैं। x का वैल्यू -4 है, तो -4 में से माइनस करना है x1, तो -6 करो, तो -6 करोगे, x x कितना है, फिर यहाँ x -4 है, उसमें से x2 माइनस करोगे तो x2 कितना है 3 है, तो यहाँ 3 आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना -4 + 6, तो -4 + 6 हो जाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव, ये -7 है, तो इस नेगेटिव को नीचे एडजस्ट कर दोगे तो +7 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आएगा 2/7, ठीक है। तो मैंने आप लोग को सेक्शन फॉर्मूला तक करवा दिया।